अद्वी को अपने अखबार के लिए एक दिलचस्प कहानी की तलाश थी। जब उसे माया हवेली के बारे में पता चला, गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, बेटा वहां मत जाना, वहां जो भी गया या तो पागल हो गया या फिर लौटा ही नहीं। लेकिन अद्वी ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। एक रात अद्वी और संध्या ने हवेली में जाने की योजना बनाई। चांदनी रात थी। हवेली के खंडहरों के बीच सन्नाटा पसरा था। जैसे ही वे दरवाजा खोलकर अंदर घुसे, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। दीवारों पर अजीब निशान थे और अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। ये कैसे हुआ? संध्या फुसफुसाई। अद्वी ने अपने कैमरे को ऑन किया और दोनों धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। तभी उन्हें एक कोने में किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। जैसे ही अद्वी ने टॉर्च की रोशनी डाली, एक परछाई तेजी से गायब हो गई। क्या ये कोई आत्मा थी या कोई जिंदा इंसान? हवेली के अंदर घुसते ही अद्वी और संध्या को ठंडक महसूस होने लगी। ये अजीब था क्योंकि बाहर तो गर्मी थी। अद्वी, ये सही नहीं लग रहा। संध्या ने उसकी बांह पकड़ ली। डरो मत, बस आगे बढ़ते हैं, अद्वी ने उसे आश्वस्त किया। वे धीरे धीरे हवेली के लंबे गलियारों में बढ़ने लगे। लकड़ी की फर्श पर उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। हर दीवार पर धूल जमी थी, लेकिन कुछ जगहों पर उंगलियों के निशान थे। मतलब यहाँ हाल ही में कोई आया है, अद्वी ने फुसफुसाया। अचानक पीछे से एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। संध्या चीख पड़ी। ये क्या था? अद्वी ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पर उसकी नजर एक दरवाजे पर गई जिस पर खून जैसे लाल रंग से कुछ लिखा था, मुझे बचाओ। अतीत की परछाइयां गांव में माया हवेली को लेकर कई कहानियां थीं। कुछ लोग कहते थे कि यहाँ एक लड़की की हत्या हुई थी और उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटक रही थी। अद्वी को यकीन नहीं था कि भूत होते हैं, लेकिन उसे लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ा रहस्य इस हवेली में दफन है। हमें तहखाने में जाना होगा, उसने संध्या से कहा। क्या? नहीं, मैंने सुना है कि वहाँ से कोई वापस नहीं आया। यही तो हमें पता लगाना है, अद्वी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तहखाने की चीखें उन्होंने पुरानी सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी। क्र क्रे कर लकड़ी की सीढ़ियां चरमरा रही थीं। अचानक हवेली के बाहर जोर की आंधी चलने लगी। तहखाने का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर जलते हुए दीपक रखे थे। किसने जलाए ये दीपक? संध्या ने हैरानी से पूछा। अद्वी ने इशारा किया। कोई यहाँ है। तभी एक लड़की की धीमी सिसकियों की आवाज आने लगी। दोनों का खून जम गया। कोई है वहाँ? अद्वी ने पूछा। कोई जवाब नहीं। वो दोनों हिम्मत कर अंदर गए और जो उन्होंने देखा वो दिल दहला देने वाला था। अद्वी और संध्या ने जैसे ही तहखाने में कदम रखा, एक ठंडी लहर उनके शरीर से टकराई। अंदर धुंधली रोशनी थी और दीवारों पर कुछ अजीब चित्र बने हुए थे। उन पर सूखे खून के निशान दिख रहे थे। सिसकियों की आवाज तेज हो गई। कौन हो तुम? अद्वी ने हिम्मत जुटाकर पूछा। तभी एक कोने में जमीन पर बैठी एक लड़की दिखी। उसके लंबे उलझे बाल, पीली पड़ी त्वचा और कांपते हुए हाथों को देखकर लग रहा था कि वो यहाँ बहुत समय से थी। बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो, लड़की ने कराहते हुए कहा। संध्या डर से पीछे हट गई। ये इंसान है या भूत? अद्वी ने लड़की के पास जाकर धीरे से पूछा। तुम यहाँ कैसे आई? लड़की ने कांपती आवाज में कहा। मेरा नाम अवनी है, मैं यहाँ बहुत समय से बंद हूँ। वो मुझे नहीं जाने देंगे। कौन नहीं जाने देगा? अचानक तहखाने की दीवारों पर लाल रंग की आकृतियां बनने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज उन्हें देख रही हो। तभी एक जोरदार आवाज आई। भाग जाओ यहाँ से। दीवारों पर लगी लालटेनें तेजी से बुझने लगीं और तहखाने में घना अंधेरा छा गया। गायब होता सबूत, अद्वी ने झट से अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन जब रोशनी फैली तो अवनी गायब थी। अद्वी, वो कहाँ गई? संध्या लगभग चीख पड़ी। ये तो अभी यहीं थी। अद्वी भी चौंक गया। दोनों चारों ओर देखने लगे, लेकिन अवनी का कोई निशान नहीं था। केवल उसके बैठने की जगह पर एक पुरानी धूल से भरी किताब पड़ी थी। अद्वी ने उसे उठाया। उस पर लिखा था, माया हवेली का सच। अद्वी ने किताब के पन्ने पलटने शुरू किए। हर पन्ने पर भयावह घटनाओं का जिक्र था। 50 साल पहले इस हवेली में एक लड़की को जिंदा दफना दिया गया था। हवेली के मालिक ने कुछ गुप्त तंत्र मंत्र किए थे, जिसके कारण यहाँ भूतिया घटनाएं होने लगीं। हवेली के हर निवासी को धीरे धीरे अजीब हादसों में मार दिया गया और फिर आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो भी इस किताब को पढ़ेगा वो इस हवेली का हिस्सा बन जाएगा। तभी अद्वी की उंगलियां जलने लगीं। किताब अचानक लाल चमकने लगी और हवेली के हर दरवाजे पर जोर जोर से चोटें पड़ने लगीं, जैसे कोई बाहर से अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। अब क्या होगा? क्या अद्वी और संध्या इस हवेली से बचकर निकल पाएंगे? अवनी का रहस्य क्या है? क्या सच में कोई आत्मा उन्हें इस जगह पर रोकना चाहती है? अद्वी की उंगलियों में जलन बढ़ती जा रही थी।
मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे किताब छोड़ने के लिए मजबूर कर रही हो। लेकिन उसकी नजरें आखिरी पन्ने पर लिखे शब्दों पर अटक गईं। जो इस किताब को पढ़ेगा वो इस हवेली का हिस्सा बन जाएगा। संध्या ने घबरा कर कहा, ये सब क्या है अद्वि? हमें यहाँ से निकलना होगा। अचानक हवेली के सभी दरवाजे और खिड़कियां एक भयंकर आवाज के साथ बंद हो गईं। हवेली के अंदर जैसे किसी अनजान ताकत ने उन्हें कैद कर लिया था। हम फंस चुके हैं, अद्वि ने घबरा कर कहा। दरवाजों पर किसी ने जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया। तभी छत की तरफ से हल्की हल्की सिसकियों की आवाज आने लगी। कोई रो रहा है? संध्या ने डरते हुए पूछा। अद्वि ने धीरे से कहा, हमें ऊपर जाना होगा, शायद कोई मदद मांग रहा है। लेकिन जैसे ही उन्होंने सीढ़ियों पर कदम रखा, उनके पीछे से तेज हवाओं का झोंका आया और एक काला धुआं उनके चारों ओर फैलने लगा। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, वो धुआं एक आकृति में बदल गया। एक औरत की परछाई, माया का अतीत परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और एक बेजान चेहरा दिखाई देने लगा। उसकी आंखें गहरी, खोखली और काली थीं। तुमने किताब पढ़ ली है, अब तुम हवेली का हिस्सा हो, उसने धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा। तुम कौन हो? मैं माया हूँ, संध्या ने घबरा कर कहा। माया? वही जिसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। माया ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे सदियों का दर्द उसमें समाया हो। उन्होंने मुझे धोखा दिया, मुझे जिंदा दफना दिया, और अब मैं तुम्हें इस हवेली से कभी जाने नहीं दूंगी। अचानक हवेली की दीवारों से खून की धाराएं बहने लगीं। चारों ओर से भयानक चीखें गूंजने लगीं। अद्वि और संध्या ने खुद को बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जमीन से चिपक गए, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया हो। अद्वि ने जोर से चिल्लाया, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। लेकिन कैसे? माया की परछाई धीरे धीरे पास आ रही थी। कोई रास्ता नहीं है, उसकी आवाज हवेली की दीवारों से टकरा रही थी। लेकिन तभी अद्वि को कुछ याद आया। संध्या, हमें उस किताब को फिर से पढ़ना होगा। संध्या ने जल्दी से किताब उठाई और उसके आखिरी पन्ने पर उंगलियां फिराईं। वहां कुछ अजीब से शब्द लिखे थे, संस्कृत में। शायद ये कोई मंत्र है, संध्या ने कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, माया की परछाई गुस्से से कांपने लगी। हवेली जोर से हिलने लगी, जैसे भूकंप आ गया हो। रुको! माया चीख पड़ी, लेकिन अद्वि और संध्या ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। अचानक हवेली की दीवारें दरकने लगीं, छत से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे और हवेली के अंदर एक तेज रोशनी फैल गई और माया की आत्मा दर्द से चीख उठी। नहीं, क्या वे बच पाएंगे? क्या मंत्र से माया की आत्मा मुक्त हो जाएगी? क्या अद्वि और संध्या हवेली से बाहर निकल पाएंगे, या हवेली उन्हें हमेशा के लिए निगल जाएगी? भूतिया हवेली में फंसे। माया की चीख हवेली के हर कोने में गूंज रही थी। जैसे ही अद्वि और संध्या ने मंत्र पूरा पढ़ा, हवेली की दीवारों से बहता खून धीरे धीरे गायब होने लगा। लेकिन इसके साथ ही हवेली और भी ज्यादा गहरे अंधेरे में डूब गई। धड़ाम! सीढ़ियों का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। हवेली के झूमर जोर जोर से हिलने लगे और चारों तरफ से अनदेखी ताकतें उनके पास आने लगीं। संध्या, भागो! अद्वि ने संध्या का हाथ पकड़कर सीढ़ियों की ओर दौड़ना चाहा, लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगी। अचानक हवेली की दीवारों पर छवियां बनने लगीं। यह माया का अतीत था। एक दृश्य उभरने लगा। एक लड़की जिसे शादी के दिन जिंदा दफना दिया गया था, वह लड़की माया थी। उसके पिता ने हवेली की संपत्ति के लिए उसे बलिदान कर दिया था। हवेली में छिपे खजाने का राज सिर्फ माया को पता था और उसे हमेशा के लिए चुप कराने के लिए उसके ही परिवार ने उसे इस हवेली में कैद कर दिया। यह हवेली ही मेरी कब्रगाह है, माया की आत्मा दर्द से बोली। अब कोई यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। संध्या ने अद्वि को जोर से पकड़ा। हमें कुछ करना होगा। अद्वि की नजर हवेली के बीचों बीच रखी एक प्राचीन दीवार पर पड़ी। यह दीवार, ये कोई आम दीवार नहीं है, ये खजाने को छुपाने के लिए बनाई गई थी। संध्या ने कहा, अगर हम इसे तोड़ दें तो शायद माया को इंसाफ मिल सकता है। दोनों ने जैसे ही दीवार को छुआ, वहां एक दरवाजा खुल गया। अंदर एक बड़ा सा संदूक रखा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने संदूक खोला, हवेली जोर से हिलने लगी और माया की आत्मा वहां प्रकट हो गई। रुको! माया की आंखों में आंसू थे। यह मेरा सपना था, उसने कहा। अंदर सोने के गहने और पुराने दस्तावेज थे जो यह साबित करते थे कि हवेली असल में माया की थी, लेकिन लालच में आकर उसके परिवार ने उसे मार दिया था। अब जब सच्चाई सामने आ गई है, मैं मुक्त हो सकती हूँ। जैसे ही माया ने संदूक को छुआ, हवेली में एक चमकदार रोशनी फैल गई। धीरे धीरे हवेली की खिड़कियां खुलने लगी, हवा बहने लगी और माया की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। धन्यवाद! ये कहते हुए माया की परछाई हमेशा के लिए मिट गई। क्या हवेली अब भी श्रापित है? अद्वि और संध्या ने एक दूसरे को देखा। क्या अब हवेली सुरक्षित हो गई? संध्या ने पूछा। अचानक हवेली की सभी दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं।
भागो। वे जैसे तैसे हवेली से बाहर निकले और पीछे मुड़कर देखा, पूरी हवेली जमीन में समा रही थी। माया हवेली का राज अब दुनिया के लिए हमेशा के लिए दफन हो चुका था। लेकिन क्या यह सच में अंत था, या फिर हवेली की रूह किसी और को अपना शिकार बनाने का इंतजार कर रही थी? अध्वी और संध्या धूल और मिट्टी में लथपथ बाहर खड़े थे। उन्होंने अपनी आंखों के सामने पूरी हवेली को जमीन में समाते हुए देखा। संध्या की सांसें तेज चल रही थीं। क्या ये सच में खत्म हो गया? अध्वी ने चारों ओर देखा। हवेली का कोई नामो निशान नहीं बचा था, लेकिन हवेली के नीचे एक सुरंग जैसी संरचना दिखाई दे रही थी। ये क्या है? अध्वी ने धीरे से कदम बढ़ाया। संध्या ने उसे रोका। नहीं, अब और नहीं, हमने बहुत कुछ झेला है अध्वी। माया की आत्मा अब मुक्त हो गई, हमें भी यहाँ से चले जाना चाहिए। अध्वी ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुड़कर गांव की ओर कदम बढ़ाया, रुको। पीछे से एक अजनबी की आवाज आई। एक बूढ़ा व्यक्ति हाथ में एक पुरानी किताब लिए उनकी ओर बढ़ रहा था। तुम दोनों नहीं जानते, ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। अध्वी और संध्या चौंक गए। कौन हो आप? अध्वी ने पूछा। बूढ़े व्यक्ति की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मेरा नाम रघुनाथ है। मैं इस गांव का आखिरी गवाह हूँ जिसने माया हवेली के सच को अपनी आंखों से देखा था। संध्या ने बेचैनी से पूछा। लेकिन माया की आत्मा मुक्त हो गई, हवेली खत्म हो गई, अब क्या बचा है? रघुनाथ ने पुरानी किताब खोली। जो तुमने देखा वह सिर्फ एक परत थी, असली राज अभी भी जिंदा है। भूल भुलैया की रहस्यमयी किताब। रघुनाथ ने किताब उनके सामने फैला दी। उसमें पुराने चित्र बने हुए थे। एक हवेली की नींव के नीचे बनी रहस्यमयी गुफा, गुफा के भीतर एक शापित आत्मा का चित्र जिसकी आंखें अब भी चमक रही थीं, और आखिरी पन्ने पर माया की आत्मा के ठीक पीछे एक और परछाई। संध्या ने कांपते हुए कहा, यह कौन है? रघुनाथ ने धीरे से कहा, माया अकेली नहीं थी। हवेली में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे सिर्फ माया की आत्मा नहीं थी, बल्कि एक और ताकत थी जो अब भी जीवित है। अध्वी और संध्या ने एक दूसरे को देखा। वे सोच रहे थे कि क्या अब लौट जाना सही होगा, या फिर हवेली के नीचे छिपे इस नए रहस्य को सुलझाने के लिए वापस जाना होगा। हवेली खत्म हो गई थी, लेकिन रहस्य अब भी जिंदा था। रात का साया माया की आत्मा के मुक्त होते ही हवेली के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा एक पल के लिए शांत हो गई। लेकिन अध्वी और संध्या दोनों को लग रहा था कि कुछ अब भी अधूरा है। हवेली की दीवारें अब भी रहस्यमयी फुसफुसाहटों से भरी थीं, जैसे कोई छुपा हुआ सच अभी भी सामने नहीं आया था। रघुनाथ ने गहरी सांस ली, मानो कोई भारी बोझ उसके सीने से उतर गया हो। काम पूरा हुआ, उसने कहा। लेकिन संध्या की आंखों में संदेह था। नहीं, कुछ गड़बड़ है। अध्वी भी महसूस कर सकता था कि हवेली की दीवारें अभी भी कुछ कह रही हैं। तभी अचानक हवेली का जमीन हिलने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों तरफ एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी। ये क्या हो रहा है? संध्या ने घबरा कर कहा। रघुनाथ का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, माया सिर्फ एक चेहरा थी, लेकिन असली बुराई अभी बाकी है। तभी फर्श के नीचे एक गुप्त दरवाजा खुल गया। अध्वी, संध्या और रघुनाथ को लगा जैसे हवेली उन्हें खुद अंदर बुला रही थी। हमें जाना होगा, अध्वी ने कहा। वे तीनों नीचे उतरे। सुरंग में घना अंधेरा था। टॉर्च की हल्की रोशनी में दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, कुछ तंत्र मंत्र के चिन्ह जैसे, तो कुछ पुराने युद्ध के दृश्य। फिर अचानक संध्या रुक गई। यहाँ कुछ लिखा है। उसने दीवार पर उकेरी हुई पंक्तियों को पढ़ा। जिसने माया को मुक्त किया वो अब असली शत्रु का सामना करेगा। यह हवेली अब एक नई बुराई के जागने की प्रतीक्षा कर रही है। अचानक एक जोरदार आवाज हुई। सुरंग के अंत में एक पुराना दरवाजा खुल गया। अंदर एक मंदिर जैसी जगह थी, लेकिन वहां की मूर्तियां टूटी हुई थीं, जैसे किसी ने वहां कुछ भयानक किया हो। रघुनाथ की सांसें तेज हो गईं। मैंने तुमसे कुछ छुपाया था। संध्या और अध्वी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। माया सिर्फ एक रक्षक थी। उसने हवेली को एक और शक्ति से बचाया था, एक ऐसी शक्ति जिसे उसने अपनी आत्मा देकर कैद कर रखा था। अब जब माया मुक्त हो चुकी है, वो शक्ति भी जागने लगी है। अध्वी को एक अजीब सी सनसनाहट महसूस हुई। कौन सी शक्ति? रघुनाथ की आंखों में डर था। एक आत्मा नहीं, एक शापित आत्मा का समूह। वे यहाँ किसी जमाने में तांत्रिकों द्वारा बुलाए गए थे। माया ने अपनी जान देकर उन्हें कैद किया था, लेकिन अब वे आजाद हो सकते हैं। अध्वी ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। अंदर एक बड़ा हॉल था। बीचों बीच एक पुराना ताबूत रखा था, जिस पर लाल सिंदूर और तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। तभी ताबूत हिलने लगा। संध्या ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति उसे जमीन से बांध रही थी। हमें यहाँ से जाना होगा, अध्वी चिल्लाया। लेकिन रघुनाथ आगे बढ़ चुका था। उसकी आंखों में कोई अजीब सी चमक थी। नहीं, मैं इसे खत्म करने आया था, मैं भाग नहीं सकता। और फिर ताबूत का ढक्कन खुल गया। अगला भाग जब हवेली ने अपने असली रूप को दिखाया। क्या रघुनाथ का कोई गुप्त मकसद था? क्या वह सच में उनकी मदद कर रहा था, या इस कहानी में एक और मोड़ था? और उस ताबूत में कौन था? माया की आत्मा तो मुक्त हो गई, लेकिन क्या हवेली अब भी सुरक्षित
सुरक्षित थी। ताबूत का रहस्य। ताबूत का ढक्कन चरमराता हुआ खुला। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उसकी गहराई से एक ठंडी हवा बाहर निकली, पूरा माहौल भारी और डरावना हो गया। रघुनाथ की आंखें उस ताबूत पर टिक गईं, उसकी सांसें तेज हो गईं। ये वही है जिससे माया ने हवेली को बचाया था। संध्या ने कांपती आवाज में पूछा, पर ये है क्या? अचानक ताबूत के अंदर से एक तेज हंसी गूंज उठी। एक पुरुष की आवाज जो सदियों से सोई हुई थी, अब जाग रही थी। तुमने मेरी नींद तोड़ दी। और तभी एक भयानक काली परछाई ताबूत से निकलकर हवा में तैरने लगी। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी लाल थीं और उसकी परछाई हवेली की दीवारों पर फनफना रही थी। अद्वि ने महसूस किया कि हवेली की दीवारें हिलने लगीं। जगह जगह से पुरानी दीवारों पर दरारें पड़ रही थीं, जैसे यह पूरी हवेली उसकी कैद से बाहर निकलने का इंतजार कर रही हो। संध्या ने घबराकर रघुनाथ की ओर देखा। तुम्हें इसके बारे में पहले से पता था, है ना? रघुनाथ की आंखों में एक अजीब सा डर था, लेकिन उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान भी थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसे खोजने में लगा दी। मैं जानता था कि माया ने सिर्फ एक आत्मा को मुक्त करने के लिए खुद को कुर्बान नहीं किया था। उसने इस असली शैतान को कैद किया था ताकि ये कभी दुनिया में वापस ना आ सके। अद्वि ने गुस्से से उसकी ओर देखा। तो फिर तुमने हमें क्यों नहीं बताया? क्यों हमें खतरे में डाला? रघुनाथ ने गहरी सांस ली। क्योंकि इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वह तरीका इस ताबूत में छिपा है, पर मैं नहीं जानता कि ये कैसे हो। संध्या का मन किसी अंधेरे रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। भूतिया परछाई का प्रकट होना तभी हवेली की दीवारों पर मौजूद पुराने चित्र अपने आप जलने लगे। उन चित्रों पर बने चेहरे चीख रहे थे, जैसे कोई उन्हें अंदर से मिटा रहा हो। वो परछाई अब पूरी तरह जाग चुकी थी। उसने रघुनाथ की ओर देखा और एक जोरदार ठहाका लगाया। इतने सालों तक मुझे कैद करके रखा, तुम्हें क्या लगा मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगा? रघुनाथ पीछे हटा, लेकिन उसके पैर कांपने लगे। अद्वि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तू कौन है? परछाई की आवाज गूंज उठी, मैं इस हवेली का असली मालिक हूँ। तुम्हारे लिए सिर्फ एक शापित आत्मा, लेकिन असल में मैं वो हूँ जिसने इस हवेली को बनाया, और इसे बर्बाद करने वाला भी मैं ही था। अचानक हवेली की पुरानी यादें अद्वि की आंखों के सामने दौड़ने लगीं। एक राजा जिसने तंत्र मंत्र में हाथ आजमाया था, एक भयानक बलि जिसने हवेली को श्रापित कर दिया, और एक स्त्री जिसने इसे रोकने के लिए अपने प्राण दे दिए। माया की अंतिम चुनौती। अद्वि को अब सब समझ आ गया। माया ने हवेली को इस भूतिया शक्ति से बचाने के लिए अपनी आत्मा कुर्बान कर दी थी, लेकिन जब उसकी आत्मा मुक्त हुई तो हवेली की असली बुराई भी जाग उठी। संध्या ने रघुनाथ से कहा, हमें इसे रोकना होगा, कोई तो तरीका होगा। रघुनाथ के माथे से पसीना बह रहा था। अगर हम ताबूत को वापस बंद कर दें और इसे किसी पवित्र स्थान पर ले जाएं, तो शायद इसे रोका जा सकता है। लेकिन परछाई अब और शक्तिशाली हो चुकी थी। वह हवेली की छत तक जा चुकी थी और हवेली की दीवारों में एक गहरा कंपन शुरू हो गया था। तुम मुझे रोक नहीं सकते। संध्या ने अद्वि का हाथ पकड़ा। हमें कुछ करना होगा, जल्दी। संध्या और रघुनाथ इस बुरी शक्ति को रोक पाएंगे। क्या हवेली हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी, या यह बुराई पूरी दुनिया में फैल जाएगी? क्या ताबूत ही इसका एकमात्र हल है, या फिर माया की आत्मा के पास अब भी कोई उपाय है? हवेली का कंपन और मौत की आहट परछाई अब पूरी तरह जाग चुकी थी। हवेली की दीवारें कांप रही थीं और उन पर लगे पुराने चित्रों में मौजूद चेहरों की चीखें पूरी हवेली में गूंज रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वे सब किसी अनदेखी पीड़ा से तड़प रहे थे। अद्वि, संध्या और रघुनाथ स्तंभित खड़े थे। अगर हमने इसे अभी नहीं रोका तो ये पूरे गांव पर अपना कहर बरपा देगा, संध्या ने कांपती आवाज में कहा। रघुनाथ ने गहरी सांस ली। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते। परछाई की भयानक आवाज गूंजी। फिर उसने अपने काले धुएं जैसे शरीर को चारों तरफ फैलाया। हवेली के हर कोने में अंधेरा घना होने लगा। हवा ठंडी और भारी हो गई। अचानक रघुनाथ की आंखें चौड़ी हो गईं। हवेली का दरवाजा, वह बंद हो रहा है। उन्होंने देखा कि मुख्य दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो रहा था। अगर वह पूरी तरह बंद हो जाता तो वे सब हमेशा के लिए हवेली में फंस जाते। हमें जल्दी करनी होगी। माया का संदेश अद्वि को अचानक अपने कानों में एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। ताबूत के अंदर झांको, सत्य वहीं छिपा है। अद्वि ने चौंक कर चारों ओर देखा। आवाज माया की थी, लेकिन ताबूत तो पहले ही खुल चुका है। अद्वि ने बुदबुदाया, इसके अंदर कुछ और भी है। संध्या ने कहा। वे तीनों धीरे धीरे ताबूत के करीब पहुंचे। उसकी गहराई में झांका तो वहां कुछ चमकता हुआ दिखा। एक पुरानी रक्त से लिखी किताब। अद्वि ने कांपते हाथों से किताब उठाई। उसके पन्ने ठंडे थे, जैसे वे सदियों तक किसी ठंडी कब्र में दबे रहे हों। रघुनाथ ने जल्दी से पन्ने पलटने शुरू किए। ये किताब एक मंत्र मुग्ध तंत्र ग्रंथ है। इसमें हवेली की आत्माओं को मुक्त करने का तरीका लिखा है। संध्या ने जल्दी से पन्ने पढ़ने शुरू किए। अगर हम इस आत्मा को दोबारा कैद करना चाहते हैं तो हमें एक बलिदान देना होगा। भयावह सत्य। रघुनाथ ने किताब के पन्ने को ध्यान से पढ़ा।
जो भी इस आत्मा को बांधने का प्रयास करेगा उसे अपनी आत्मा हवेली के साथ जोड़नी होगी। यानी कि अद्वि ने धीरे से कहा, जिसने इसे कैद किया वही इसे दोबारा बंद कर सकता है। माया। परछाई ने ठहाका लगाया, तो क्या तुम लोग माया की आत्मा को दोबारा बांधने जा रहे हो? माया की वापसी। तभी हवेली की छत से एक हल्की सफेद रोशनी टपकी। वह रोशनी धीरे धीरे आकार लेने लगी। माया की आत्मा वापस आ रही थी। उसकी आंखें शांत थीं, लेकिन चेहरे पर दर्द की लकीरें थीं। मैं जानती थी कि ये समय आएगा, माया ने कहा। परछाई उसकी ओर घूरने लगी। क्या तुम सच में मुझे दोबारा कैद करना चाहोगी माया? माया ने लंबी सांस ली। अगर ये दुनिया को बचाने के लिए जरूरी है तो हाँ। रघुनाथ ने किताब खोलकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम नमः कालाय संहाराय स्वाहा। माया ने अपनी आंखें बंद की और जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, हवेली की फर्श पर एक प्रकाशमयी चक्र प्रकट हुआ। परछाई ने गुस्से से गर्जना शुरू किया, तुम लोग मुझे नहीं बांध सकते, मैं अनंत हूँ। लेकिन हवेली अब पूरी तरह प्रकाश से भर गई थी। माया ने अपनी दोनों हथेलियां खोली। उसकी आत्मा से एक सुनहरी रोशनी निकली और ताबूत की ओर बढ़ने लगी। परछाई चीखने लगी, कसमसाने लगी, लेकिन वह रोशनी उसे जकड़ती चली गई। अद्वै, संध्या और रघुनाथ ने देखा कि परछाई धीरे धीरे ताबूत में समा रही थीं और अंततः नहीं, एक अंतिम चीख के साथ परछाई ताबूत में समा गई और ताबूत का ढक्कन अपने आप बंद हो गया। हवेली शांत हो गई। माया की आत्मा धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। अद्वि की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें जाना होगा माया। माया हल्के से मुस्कुराई। अब मेरी आत्मा मुक्त है। धीरे धीरे माया की आत्मा हवेली की दीवारों में विलीन हो गई। हवेली अब पहले जैसी डरावनी नहीं रही। उसकी दीवारों पर से सभी चीखते चेहरे मिट चुके थे। रघुनाथ ने ताबूत को जलाने का फैसला किया ताकि यह बुराई फिर कभी बाहर न आ सके। जब वे हवेली से बाहर निकले तो सुबह हो चुकी थी। अब यह हवेली सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएगी, संध्या ने कहा। अद्वि ने हवेली की ओर देखा और धीरे से बुदबुदाया, माया हवेली का राज्य हमेशा के लिए दफन हो गया।